ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय मां काली। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माता काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, माता रानी से यही प्रार्थना है। हम सब अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कोई भगवान राम को पूजता है तो कोई कृष्ण को, कोई माता काली को पूजता है तो कोई दुर्गा को, तो कोई हनुमान जी को। कोई ईश्वर को मंत्रों के द्वारा मनाता है तो कोई भजनों के द्वारा। लेकिन जिसे कुछ भी नहीं आता वो बस हाथ जोड़ता है और ईश्वर को भावपूर्वक प्रणाम करता है। और देवी देवता भी आपके इसी भाव के, आपके इसी समर्पण के भूखे होते हैं। वो आपसे कतई नहीं चाहते कि आप घंटों बैठकर बस उनका ही नाम लेते रहो। वो बस आपके प्रेम भाव के भूखे होते हैं। आपके साथ भी आपकी भक्ति के दौरान कई बार ऐसा होता होगा कि जब आप अपने इष्ट की पूजा कर रहे होते हैं तो आपकी आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगते हैं। आपका मन करता है कि आपको कोई रोके ना और आप बस ईश्वर के सामने बैठे रहें और जी भरकर रोते रहें। जो व्यक्ति अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं तो कितनी भी बुरी परिस्थिति, कितना भी परीक्षा का समय क्यों ना आ जाए, वो कभी भी अपने इष्ट से, अपने भगवान से सवाल नहीं करते कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो सुख में भी खुश हैं, वो दुख में भी खुश हैं। वो कभी नहीं बोलते कि भगवान और कितनी परीक्षा लोगे। और यही है असली भक्ति। अगर भक्ति के इस चरण पर आप पहुंच गए हो तो समझ लेना कि आपने ईश्वर को पा लिया है। सुदामा से बड़ा कोई भक्त नहीं था और सुदामा से ज़्यादा कोई दुखी भी नहीं था। रामकृष्ण परमहंस जी काली माता के परम भक्त थे और कैंसर से पीड़ित थे। पर इन महान भक्तों ने कभी भी ईश्वर से सवाल नहीं किया और ऐसे ही भक्तों ने ईश्वर को पाया है और आगे पाते रहेंगे। भगवान सब कुछ जानता है। आपके हृदय में चल रही उथल पुथल, आपकी परेशानी, आपके हृदय की पीड़ा, आप मानसिक रूप से कितना परेशान हैं, आप शारीरिक रूप से कितना परेशान हैं, सब कुछ ईश्वर जानता है। आप भले ही किसी से कुछ ना कहें, ईश्वर से कुछ ना करें, कोई शिकायत आप ईश्वर से ना करें, पर भगवान परम अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। ऐसे में जब आप उनकी पूजा करते हैं, उनको दिल से याद करते हैं, तो आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और ये घटना ठीक उसी प्रकार होती है जैसे जब किसी बच्चे को चोट लगती है। आपने ये देखा भी होगा कि जब किसी बच्चे को चोट लगती है तब तो वो इतना नहीं रोता, लेकिन जैसे ही उसे उसकी माँ दिख जाती है तो वो बच्चा अपनी माँ की गोद में आकर बहुत रोने लगता है। उसे वो दर्द और ज़्यादा होने लगता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ उसकी तकलीफ़ को समझेगी और उस पर अपनी ममता लुटाएगी। ठीक इसी तरह देवी देवताओं के साथ होता है। हम अपने इष्ट से एक रिश्ता जोड़ लेते हैं। जैसे जिसकी माँ नहीं है तो वो देवी को माँ मान लेते हैं, उनसे माँ का रिश्ता जोड़ लेते हैं। कोई कृष्ण को अपना भाई बना लेता है, कोई लड्डू गोपाल जी को अपना बच्चा मानकर ही उनकी सेवा करने लगते हैं और जैसे बच्चे की सेवा की जाती है उस प्रकार उनकी सेवा करते हैं। और ये रिश्ते जो होते हैं ये दिल के रिश्ते होते हैं और हृदय के भाव से चलते हैं। आपने सुना भी होगा वो भजन, भगत के वश में है भगवान, जिसमें एक बुढ़िया माँ श्री कृष्ण जी को अपने बच्चे की तरह मानती हैं, बच्चे की तरह पालती हैं। और जब उस बच्चे को चोट लगती है, जब वो हाथ से गिर जाता है तो उसकी धड़कनें चल उठती हैं। ये है सच्ची भक्ति। पूजा के समय जब आप अपने भगवान के सामने रोते हैं, अपने इष्ट के सामने रोते हैं, तो ये वो समय होता है जब आपके हृदय की आवाज़ सीधे आपके इष्ट तक पहुंचती है। और जिस वक्त आप भगवान के सामने रोते हैं उस वक्त आपके इष्ट आपके पूजा स्थान पर, जहां आप पूजा कर रहे होते हैं, वो इष्ट वहां मौजूद होते हैं, जिनके सामने जाकर आपके आंसू अपने आप ही निकल पड़ते हैं। वो वहां उस समय साक्षात रूप में विराजमान होते हैं।
क्योंकि जिस समय आप ईश्वर के सामने रोते हैं वहाँ कोई दिखावा नहीं होता, वहाँ किसी प्रकार का कोई भी छल कपट नहीं होता, सिर्फ आपके हृदय की पुकार होती है। जो आप अपने दिल में ईश्वर के प्रति भाव रखते हैं वो सीधे आपके ईश्वर तक पहुँचते हैं, आपके इष्ट तक पहुँचते हैं, जिस कारण से आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब आप अपने इष्ट को एक मूर्ति या तस्वीर न मानकर सजीव रूप से देखने लगते हैं, जब आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरे भगवान मेरे सामने बैठकर मेरी बातों को सुन रहे हैं, जब आपका संपर्क आपके सीधे इष्ट से होने लगता है, तब आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और आपका हृदय फूट फूट कर रोने लगता है। ये भक्ति का वो चरण होता है जब भगवान आपकी हर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और आपके समस्त संकटों का निवारण करते हैं और आप भक्ति के अगले चरण में उस समय पहुंच जाते हैं। क्योंकि भक्ति के भी अलग अलग चरण होते हैं जिनसे हर भक्त को गुजरना पड़ता है और आखिरी चरण पर आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अब इस विषय में कई लोगों का ये भी कहना है कि जिन व्यक्तियों को ईश्वर के सामने रोना आता है या फिर जिनके आंसू अपने आप बहने लगते हैं, तो वो आंसू, वो रोना, वो नकारात्मकता के कारण होता है। जो आंसू निकलते हैं उसके माध्यम से उस व्यक्ति की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर होने लगती है। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि कोई भी नकारात्मक शक्ति ईश्वर के सामने टिक ही नहीं सकती। तो ईश्वर के सामने बैठकर रोना तो बहुत बड़ी बात है। ईश्वर के सामने बैठकर हर कोई नहीं रो सकता। ईश्वर आपके अंदर की बात जानता है। आप खुद से झूठ बोल सकते हैं लेकिन ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। ईश्वर के सामने रोने के लिए चाहिए हृदय के भाव। इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं मानती। उन लोगों का ऐसा मानना है कि वो रो रहे हैं तो उनके अंदर नकारात्मकता भरी पड़ी है, इसलिए उनको रोना आ रहा है। इसलिए जिन भक्तों के मन में इस तरीके के प्रश्न उठते हैं कि पूजा के समय नींद क्यों आती है, पूजा के समय हमें उबासियाँ आती हैं या आंसू निकलते हैं, रोना क्यों आता है, तो वे अपनी ये जो जिज्ञासाएं हैं उन्हें सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने रखें जिन्हें भक्ति मार्ग की जानकारी है और सही जानकारी है, जिसने खुद डूब कर भक्ति की है। अब जिसे भक्ति का भा अक्षर के बारे में भी ना मालूम हो, वो आपको क्या बताएगा, वो क्या आपके प्रश्न का उत्तर देगा। उल्टा वो व्यक्ति आपको भ्रमित कर देगा आपके भक्ति मार्ग से, और फिर आप भक्ति को छोड़कर एक नए प्रश्न का उत्तर ढूंढोगे कि मेरे अंदर कौन सी नकारात्मक ऊर्जा है, इसे कैसे बाहर निकालूं, मुझे कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसलिए ईश्वर आपके अंदर है। किसी से भी इस तरीके के प्रश्न ना करें, और पूछना है तो फिर ऐसे लोगों से पूछें जो आपको सही राह दिखा सकें। इसलिए ऐसे लोगों से आपको हमेशा बचकर रहना है। कई लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि पूजा के समय हमें नींद बहुत आती है, तो नींद क्यों आती है। अब इसे भी आप ऐसे लोगों से पूछोगे जिसे कुछ नहीं पता, वो आपको उल्टा ही ज्ञान देगा। लेकिन अगर इस स्थिति को अगर मेरी दृष्टिकोण से देखोगे तो मैं इस चीज़ में भी सकारात्मकता ही ढूंढूंगी। मैं यही कहूँगी कि नींद हमेशा फूलों की सेज पर ही आती है, कांटों की सेज पर नींद नहीं आती। आप ईश्वर की कथा सुन रहे हो, आप भगवान के भजन सुन रहे हो, तो आपको नींद आ रही है क्योंकि वो फूलों की सेज है। यही आप किसी डिस्को में जाओ, क्लब में जाओ, रात भर पार्टियां करो और यूट पटांग के गाने सुनो, तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी, क्योंकि कांटों पर किसको नींद आती है। इसलिए मैं हर चीज़ को सकारात्मक रूप से लेती हूँ। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। कमेंट में सभी को जय माँ काली और जय श्री कृष्णा जरूर लिखना है। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो सभी को जय माता दी, सभी को धन्यवाद।